बड़ा सन्नाटा पसरा हुआ है। बाहर तो एकदम सनसनाहट सी गूंज रही है। पेड़ों से पत्ते थोड़े से झांक रहे हैं। देखिए पीछे से हल्की हल्की ठंडी हवा है, ठंडी हवा के झोंके हैं और इन पेड़ों पर लाइट लगी हुई है। इसे में क्या बात की जाए। मन में तो विचार आते हैं, क्योंकि जो आजकल चर्चा गर्म है, डज गॉड एग्जिस्ट, कोई खुदा है या नहीं। तो जब भी हम फेसबुक खोलते हैं, इंटरनेट खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, तो हर कोई इसी पर कुछ अपने विचार व्यक्त कर रहा है। अच्छा है, सभी को कहने की स्वतंत्रता है। तो एक जो डिस्कशन शुरू हुआ है, जो वार्तालाप कहना चाहिए, डिबेट कहना, तो ऐसा लगता है कि हार जीत का मामला है। लोग गलत अंदाज लगा रहे हैं। वो जो मौलवी साहब हैं, क्या नाम, अब तो उनको, उनके साथियों को बड़ी गलतफहमी हो गई है कि भाई बड़ी जंग जीत कर आ गए हैं, कि हरा दिया है जावेद अख्तर को। ऐसी बात नहीं, ना तो जावेद अख्तर हारे हैं ना जीते हैं। दोनों ने अपनी अपनी बातें पेश की है। अभी तो नतीजा बाद में निकलेगा। और मैं चाहता नहीं हूँ कि ये हार जीत इसको बनाया जाए। इसे सिर्फ क्या है कि अपने विचारों की, अपनी जो एहसासात हैं, अपनी जो फीलिंग है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं इस अस्तित्व में चारों तरफ, जो भी हमारे सामने मौजूद है, जिसको हम जी रहे हैं, पी रहे हैं सांस सांस में, तो उसके प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। और ये जो विषय है गॉड का, खुदा का, अल्लाह का, ईश्वर का, ये ऐसा विषय है कि इसमें कौन तय करेगा कि है या नहीं है। जो नहीं मानते हैं वो भी दलील देते हैं, वो भी अपना तर्क देते हैं, वो भी लॉजिकल माइंड इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और जो नहीं मानते हैं वो तो करते ही हैं। जो मानते हैं वो अलग एक उनकी कल्पना का जगत है, तसव्वुर का, इमेजिनेशन की एक दुनिया है उनकी। सातवें आसमान में मरने के बाद जो कुछ होगा, मरने के बाद होगा। लेकिन असली ज़िंदगी तो अभी है, यहाँ है, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उसी के डर से, जो उन्हें बचपन में बता दिया गया है ना, बस उसी के डर से बहुत बड़ा वर्ग मनुष्यों का पीड़ित है, खौफज़दा है। ऐसा ना हो कि हम कुछ बोलें, दिल दिमाग से जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, जो चारों तरफ हो रहा है, उससे तो पता चलता है कि भाई ऐसा कोई नहीं है जो चाहेगा कि इंसान इंसान को मारे, जानवर को मारे, पेड़ों को काटे। कितना हम मतलब वो कर चुके हैं उसके नाम पर कत्लेआम। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ धर्म के नाम पर झगड़े, लड़ाई, कत्लेआम ना हुआ हो। और बरसों से, सदियों से चल रहा है। अब ये थमना चाहिए और हमें उस मुकाम पे आना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को खुल के अपनी बात कहने का अधिकार हो और कोई किसी से ज़बरदस्ती ना करे, गाली गलौज ना करे, मारपीट ना करे, गुस्सा ना करे। समझ के बातों का जवाब सिर्फ बातों से दिया जाए। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि हम स्टेज पे मुल्ला और वो सब झगड़ पड़ते हैं, खड़े हो जाते हैं, उठ के भाग जाते हैं। वो तो कायरता है, डरपोक है। अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो कह दीजिए भाई मेरे पास जवाब नहीं है। गुस्सा होने की तो कोई ज़रूरत नहीं, सामने वाले ने सवाल रखा था, आपकी इच्छा है, आप जवाब दें ना दें, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। लेकिन हम उसको अपने अना का वो बना लेते हैं कि भाई हम कैसे हार सकते हैं, हम जिसको मानते हैं वो गलत कैसे हो सकता है। तो गलत और सही की बात नहीं है। हर एक का दिमाग है, हर एक का दिल है, हर एक के पास आँख है, महसूस करने की क्षमता है। तो ऐसा है, पारस्परिक विरोधी वक्तव्य भी हमें समझने के लिए खुलापन चाहिए, जहाँ सब लोग अपने मन की बात, क्योंकि हर एक अपने अपने अलग परिवार से, अलग क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी से आया है। अब हम उसमें तो हमारा कोई चुनाव नहीं था कि हम कौन से घर में पैदा हो गए, कौन से धर्म के मानने वालों के, मज़हब के मानने वालों के बीच आ गए। हमारे पास तो कोई, हम तो शिकार हैं देखा जाए तो। ये ऑल आर विक्टिम ऑफ
बिलीविंग सिस्टम। और जो ऐसे घर में पैदा होते हैं जहाँ कोई बिलीविंग नहीं होता तो वो भी उसका विक्टिम है। उन्होंने बिना खोज किए जान लिया है, मान लिया है, जान तो नहीं लिया, मान लिया है कि कोई नहीं है। और आस्तिक ने भी मान लिया कि कोई है, लेकिन उस कोई है या नहीं है उसका पता, खोज, अध्यात्म उसे कहते हैं, जो हम स्वयं परीक्षण करें, स्वयं ढूंढें, खोज करें और पता लगाएं। और इसके पहले कि हम उसका पता लगाएं जिसका कोई अता पता नहीं है, हमारा जो जिस्म मौजूद है, अभी हम खाते पीते सोते उठते बैठते बात करते हैं, ये क्या सब चक्कर है, इसके भीतर कौन है। जब हम हमने जन्म लिया तब हमारे पास तो कोई ज़बान नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी, ना हिंदी थी, ना उर्दू थी, ना अंग्रेज़ी थी, ना चाइनीज़, ना अमेरिकन, ना जर्मन। कितनी भाषाएं हैं। वो भी संयोग है कि हम उनके बीच में पैदा हुए तो हमने वो भाषा सीख ली। उसमें भी हमारा चुनाव कहाँ है, हमारी मर्जी कहाँ है कि मैं कहूँ कि भाई मैं हिंदी उर्दू नहीं बोलूँगा। अरे मेरे चारों तरफ वही लोग थे, तो जो भी सुना वो मैंने उसको पकड़ लिया मेरे मन ने। तो ऐसा है, एक खाली स्लेट की तरह, एक खाली कागज़ की तरह हम आते हैं। ना कोई भाषा होती है, ना कोई विचार होता है, ना कोई जात होती है। हमें तो यही पता नहीं होता कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, लड़का हैं कि लड़की, हमें क्या पता। ये सब भी बड़ी देर से पता चलता है। तो पहले कि हम इन बातों में झगड़ा करें कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट, कोई खुदा, अल्लाह, ईश्वर, भगवान है या नहीं है, हम क्या हैं, हमें अपना पता लगाना चाहिए। असली यात्रा अपनी तलाश से शुरू होती है। सत्य की खोज कहीं बाहर नहीं है, अपनी खोज है। क्या बोलते हैं, खुद शनासी का इल्म, ये किसी बुद्ध पुरुष से ही मिल सकता है। वो ही आपकी दृष्टि भीतर मोड़ सकता है। नहीं तो आप बाहर पढ़ेंगे, विश्वास करेंगे, मानेंगे, नहीं मानेंगे, ये दोनों ही बातें हैं। मानने वाले अलग हैं, नहीं मानने वाले अलग हैं, लेकिन जानने वाले तो बहुत कम होते हैं। और हमारा सौभाग्य है, हम तो कहेंगे कि हम ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिन्होंने सत्य को जानने के लिए हमारे भीतर प्यास जगाई। और हमने भी बड़ी कोशिश की, बरसों बीत गए, कुछ सुराग मिलता है अपना या नहीं मिलता है, ये बड़ा निजी मामला है। क्योंकि जो जाना जाता है उसे कहना बड़ा मुश्किल है। अपने ही होने पर शक होता है इंसान को कि मैं हूँ क्या, और मैं इस जन्म में शरीर में आने के पहले मैं कहाँ था, और आने के बाद भी मुझे पता नहीं था। 3-4 साल की उम्र तक तो ये शरीर खाता पीता था, बात करता था, थोड़ा बहुत तुतला के बोलता था, पैदल पैदल उठता था, गिरता था, चलता था। धीरे धीरे शब्द इकट्ठे किए, फिर पता चला कि मेरा नाम भी है। लोगों ने बताया कि तेरा नाम ये है, तो हमने उस नाम को बिल्कुल वो पकड़ लिया, जम के पकड़ लिया एकदम कि हाँ, हमने सोच लिया कि ये मेरा नाम है। नाम तो हम लेके आए नहीं, ना कोई धर्म लेकर आए हैं साथ में, ना कोई मान्यता लेके आए हैं, कुछ लेके ही नहीं आए। जो हमारी खोपड़ी में, जो हमारे मस्तिष्क में डाल दिया गया है, उसे हमने सच समझ लिया है। और सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि जो भी सुन रखा है उससे मुक्ति हो। और अगर सच में जानने की इच्छा हो तो कोई ध्यान साधना करें, पढ़ाई करें। एक दूसरे पर इल्ज़ाम करने से, दूसरों को गलत कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मानने वाला मान रहा है, वो भी गलतफहमी का शिकार है, नहीं मानने वाला वो भी गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि उसने भी मान लिया है। मान्यता से मुक्त होना है और जानने की तरफ कोशिश करना चाहिए। हम अपने पास ये जिस्म क्या है, इसके भीतर बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि बाहर जहाँ हमारा दो दिमाग विचारों में 24 घंटे उलझा है, बात कर रहा है सतत, हमारे अंदर एक विचारों की ट्रैफिक, एक भीड़ लगी हुई है। उस भीड़ से मुक्ति हो, हम अपना निरीक्षण करें। और ये जो मन है, जो हम लेके नहीं आए थे, इस मन से थोड़ा हट के थोड़ा डिस्टेंस, एक फासला पैदा करना पड़ेगा विचारों की भीड़ से, सतत चलने वाले मन से। तब जाके थोड़ा आपको अपना होने का एहसास होगा और फिर कभी उस पर बात होगी। हरि ओम तत्सत।